हिसार में एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां लड़की के साथ भागे 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लड़की वालों ने युवक की हत्या की है और पुलिस पर युवक को पीटने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जब युवक के परिजनों को उनकी मौत की सूचना मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद सदर थाना पहुंचे और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। 9 तारीख को गए, 2 तारीख को गए, हाँ जी 2 को गए थे, 9 को मिले हैं ये रात को 1:30 बजे। कहाँ पे? यूपी साइड में। हाँ जी, ये 2 मैम और इनके साथ में एक सर गए थे। रात को 1:30 बजे यहाँ के लेके आए। हमारा लड़का यहाँ रखा है, लड़की हमको नहीं पता इन्होंने कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। सुबह रात को 1:30 बजे के पकड़े उड़े, सुबह 11 बजे फ़ोन किया इन्होंने हमारे पास, अगर भाई ये मिल गया है तुम आ जाओ। हम सारे इकट्ठे होके, ये जेठ जेठानी हम सारा परिवार होके इकट्ठा होके आ गए। सर आने के बाद में यहाँ पे हम 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहे, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो हमारे आते 10 मिनट के बाद में वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। 3 गाड़ियों में आए हुए थे। हाँ जी, उसके बाद में हमने अंदर जाके सुषमा मैम से बात की। मैंने कहा मैम अब क्या हिसाब किताब है, तो उसको हमारे सामने इतना टॉर्चर किया लड़के को। सुषमा मैम ने खुद अपनी पैर की चप्पल निकाल के और प्लास्टिक के बैत के साथ और थप्पड़ के साथ हमारे सामने आके उसके कमर में और मुंह के ऊपर इतना टॉर्चर किया कि हद से ज़्यादा। तो ये बताओ सर, अब ये इन्होंने जब सारी बात ये होगी, अकभी उन्होंने मना कर दिया था, हम यहाँ पे छोड़ के चले गए हमारे लड़के को भी, इसको हम अंदर करेंगे, तो ये बताओ कि इन्होंने किस बेस के ऊपर लड़का छोड़ा हमारा। और छोड़ने के बाद में हमारे पास कोई कॉल भी नहीं की। तो अब लड़का है कहाँ पे? मर गया जी सर, वो अगर वो मेडिकल पड़ा है, उसकी बॉडी वहाँ पड़ी है। डेथ हो गई। हमारे पास उसको यहाँ से छोड़ने के बाद में इन्होंने कब छोड़ा कब नहीं छोड़ा हमको कोई पता नहीं इस बात का। और रात को 2 बजे पता चला कि भाई यहाँ पे तुम्हारा लड़का ओ है। हाँ जी, कैसे डेथ हुई है ये भी नहीं पता जी लड़की वालों ने मारे हैं। लड़की वालों हाँ जी। जानकारी के मुताबिक शिव कॉलोनी में रहने वाला शिव नामक युवक सूर्यनगर में ही रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता था। आरोप है कि कुछ दिन पहले शिव अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस में शिकायत देने पर युवक या युवती को उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया। पुलिस ने युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया और युवक को भी पीछे छोड़ दिया, जबकि युवक की ताई ने पुलिस को कहा था कि वो शिव को जेल की हवा खिलाए ताकि वो सुधर जाए, मगर अगले ही दिन उसकी मौत का समाचार मिला। मेरे को परसों मिला जिंदल अस्पताल के अंदर प्याऊ के पास। वो जब तक ठीक था जी बिल्कुल बढ़िया ढंग से, उसने मेरे से ये बात कही थी, भाई मेरे को भूख लग रही है, 2-3 दिन हो गए मैंने ढंग से रोटी नहीं खाई। तो उन्होंने बोला, मैं बोला मैं तू कहाँ पे सोगा? उन्होंने बोला मैं तो जिंदल अस्पताल की पार्क में सोऊंगा। मैं बोला ना तू मेरे साथ चल और मैं घर पर जाकर रोटी राटी खा के ओरा सो जी। तो मेरे साथ में सही सलामत घर पे गया। तो उस दिन आंधी आ रही थी, थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ रही थी, तो हम छत पे चढ़ लिए। नीचे हमारी दुकान है, उससे ऊपर हमारा घर है, उससे ऊपर खाली छत है। तो हम छत पे सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं काम बड़े और चादर वगैरह लेके गया था, मेरी वाइफ खाना ले रही थी। तो उन्होंने बोला मैं नहाऊंगा। मैं बोला ये बाथरूम है तू नहा ले। उसने आधी पैंट तो काट दी। तो वहाँ पे एक शीशा लग रहा है, तो शीशे की जगह छुट रही है, वहाँ पे हमने कंबल लगा रखे चटाई। तो अंधेरा हो रहा था, लाइट थी नहीं, बार लाइट आन जान लग रही थी। तो उसने सोचा भाई शीशा लग रहा है, तो उसने ऐसे हाथ धरिया ना। तो पहले तो वो द्वार पे था, उसने पैंट थोड़ी सरकाई हाथ से रख गया, तो पर्दा लेके नीचे ही पड़ गया मेन रोड पे। वो लोग की सड़क बन रही है, वो वहाँ पे पड़ गया। मृतक शिव के दोस्त प्रदीप की माने तो 2 दिन पहले शिव उसके पास आया था और वो भूखा था। वो शिव को अपने साथ घर ले गया। इस दौरान शिव ने नहाने की इच्छा जाहिर की और वो नहाने चला गया। उनके बाथरूम में शीशा टूटा हुआ था और उस समय घर में बिजली भी नहीं थी। नहाते हुए अचानक बैलेंस बिगड़ने से शिव टूटी खिड़की से नीचे गली में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हमारे पास 2 तारीख को 3 तारीख को सूचना आई थी कि एक लड़की थाना क्षेत्र से कहीं चली गई है, जिस पर हमने 397 नंबर को दर्ज कर लिया था इस जानकारी। 9 तारीख को हमने लड़के बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद लड़की बयान करने के बाद लड़की को उसके घर वालों को हवाले कर दिया। कोई लड़के का नाम था जिसको पूछा बुलाया तो उसको बताया कर फारिग कर दिया गया था। तो आज हमें सूचना मिली है कि जो लड़का उस मुकदमे में उसका नाम आया था, वो किसी प्रकार चोटों के कारण उसकी डेथ हो गई है, जिसमें अभी तक हमारी जो हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की है, पता लगा कि कोई काकू नाम का उसका फ्रेंड था, उसके पास गया हुआ था, तो बाथरूम में कपड़े बदलते हुए जो साइड से चलने के कारण नीचे की दूसरी मंजिल नीचे गिर गया, सर में चोट आने के कारण उसकी मौत हुई। बाकी जांच जारी है, जैसे भी कार्रवाई। वहीं इस मामले में सदर थाना प्रभारी मनदीप कुमार ने बताया कि फरार युवक व युवती को बरामद करने के बाद युवती को उसके परिजन ले गए थे और युवक को भी छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती थी। अब पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की जांच करेगी।
बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। आखिर युवक की मौत कैसे हुई या फिर ऑनर के लिए। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।